अमीर बनना है तो कम समय में डिसीजन लेना सीखो। तब रॉबर्ट टी कियोसाकी के पुअर डैड ने उन्हें कहा कि उन्हें उनके फ्रेंड माइक के डैड से पूछना चाहिए कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, सक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने और उनके फ्रेंड माइक ने यह डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड से ये बात जरूर पूछेंगे कि अमीर कैसे बना जाए, पैसे कैसे बनाए जाए। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने रिच डैड से पूछा कि क्या वो उन्हें पैसा बनाना सिखाएंगे। इस पर उनके रिच डैड ने एक शर्त रखी, और शर्त ये थी कि वो बच्चे उनके साथ काम करते हुए सीखेंगे, न कि क्लास में बैठकर लेक्चर सुनते हुए। उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें क्लास में बैठकर पढ़ाऊं और जिसका तुम कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल ना कर सको। इस बात को सुनकर रॉबर्ट टी कियोसाकी और माइक थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें हाँ कहना चाहिए या नहीं। उन बच्चों की कंफ्यूजन देखकर उनके डैड ने उनसे कहा, अगर जिंदगी में सक्सेस पाना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो कम समय लेकर डिसाइड करना सीखो, जल्द से जल्द डिसीजन लेना सीखो। उन्होंने जल्दबाजी करने को नहीं कहा, पर हाँ, जितना कम समय हो सके उतने कम समय में सही निर्णय लेने की कला जिसको आती है वो जिंदगी में हमेशा आगे जाता है। यही उनकी सीख थी। और फिर बच्चों ने डिसाइड किया कि वो खेल छोड़कर सीखने का विकल्प चुनेंगे, काम करने का विकल्प चुनेंगे, ताकि उन्हें ये समझ में आ सके कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। बस फिर क्या था, बच्चे अगले ही दिन अपने रिच डैड के पास पहुंच गए। उनके रिच डैड ने उन बच्चों को एक शॉप पर सफाई का काम दिया। अब क्योंकि उस वक्त एसी और इस तरह की चीजें ज्यादा चलन में नहीं थी, तो दरवाजे मोस्टली खुले ही रहते थे, जिसकी वजह से सामान पर धूल जमी रहती थी और इस काम के उन्हें 30 सेंट मिलते थे। इस तरह से उन्हें एकदम भी पैसे नहीं बचते थे। वो परेशान रहते थे और एक दिन उन्होंने माइक से कहा कि मैं अब काम नहीं करूंगा, या तो वो मेरी तनख्वाह बढ़ाएं या फिर मैं काम छोड़ रहा हूं। उसके बाद 9 साल के रॉबर्ट टी कियोसाकी और उनका दोस्त माइक उनके रिच डैड से मिलने पहुंचे। रिच डैड के सामने बैठते ही माइक बुरी तरह से रो पड़े और उन्होंने कहा, डैड, आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे। अपनी तरफ से मैंने पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से काम किया है, कड़ी मेहनत की है। इस काम के लिए मैंने अपनी खेल तक की कुर्बानी दे दी और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। लोग आपको लालची कहते हैं, जो सिर्फ पैसे कमाना चाहता है पर अपने साथ काम करने वालों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। मैं एक छोटा सा बच्चा हूं और आपको मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। रॉबर्ट टी कियोसाकी के डैड ने कहा, पर मैं तो तुम्हें काम सिखा रहा हूं। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उस वक्त वो गुस्से में थे, तो उन्होंने पूछा, नहीं, आप मुझे कुछ नहीं सिखा रहे, बताइए आपने मुझे क्या सिखाया। कुछ भी नहीं। आपसे सीखने के लिए मैं बस चंद सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया और उसके बाद तो आपने मुझसे बात तक नहीं की। मैं आपकी शिकायत सरकार से करूंगा। हमारे देश में भी बाल श्रम कानून है, आप तो जानते ही हैं। मेरे पुअर डैड सरकार के लिए काम करते हैं। इस बात को सुनकर उनके रिच डैड ने कहा, शाबाश, अब तुम उन लोगों की तरह बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे। या तो मैंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया या फिर उन्होंने खुद ही नौकरी छोड़ दी। रही बात तुम्हें कुछ सिखाने की, कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। पिछले दिनों जितना तुमने काम किया, जरा सोच कर देखो, क्या सिखाने का मतलब केवल भाषण देना या बातचीत करना ही होता है? इस तरह से तो तुम्हें स्कूल्स में सिखाया जाता है, पर जिंदगी में कोई तुम्हें भाषण देकर या बातचीत करके नहीं सिखाएगा। तुम्हें उस दौर से गुजरना पड़ेगा, कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा, अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा और फिर जिंदगी तुम्हें सबक सिखाएगी, तुम्हें और बेहतर इंसान बनाएगी। सच ही तो है, जिंदगी के तमाम मोड़ आते हैं, ऐसे मकाम आते हैं जिन पर हमें धक्का लगता है, ठोकरें लगती हैं। हम उस वक्त परेशान होते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो जिंदगी उस झटके के जरिए हमें कह रही होती है कि जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूं। पर 9 साल के रॉबर्ट टी कियोसाकी को ये बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आईं। तब उनके रिच डैड ने एक बार फिर से कहना शुरू किया, अगर जिंदगी तुम्हें कोई सबक सिखाए तो तुम्हें उससे सीखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उससे वो सबक नहीं सीखते तो पूरी जिंदगी
तुम्हारी ये जिंदगी लगातार तुम्हें धक्के देती रहेगी। अपनी जॉब में रहते हुए तुम अगर उसकी मुसीबतों से सबक लोगे, सीखोगे, तो तुम एक समझदार, अमीर और सुखी इंसान बन सकते हो। पर अगर तुम ये नहीं सीखते तो जिंदगी भर अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अपनी नौकरी, कम सैलरी या फिर अपने बॉस को कोसते रहोगे और हमेशा उम्मीद करते रहोगे कि कोई और आए, तुम्हारी सैलरी बढ़ाए और तुम्हें सुख दे, जो कि पॉसिबल नहीं है।